नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह है स्पॉटलाइट। और स्पॉटलाइट पे आज हम बात करेंगे अपनों की, क्योंकि 2007 में अनिल शर्मा साहब ने कहा था अपने तो अपने होते हैं, और अब वो कह रहे हैं 2024 में कि अपने ही देते हैं अपनों को धोखा। तो क्या है ये धोखा, हम बात धोखा करेंगे। नहीं, बनवास। वनवास। अपने ही देते हैं, वनवास भी धोखे से ही हुआ ना, जो मैं टीजर देख रहा था। तो अपने ही देते हैं अपनों को वनवास। तो ये वनवास क्या है, जानेंगे फिल्म के कास्ट एंड क्रू से। हमारे साथ हैं नाना पाटेकर, अनिल शर्मा और उत्कर्ष शर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सबसे पहले तो सवाल यही है कि क्या 2007 से अब तक इतना बदल गया साइकिल, आपने ज़िंदगी की इतनी देख ली कि अपनों ने अपनों को वनवास दे दिया, पहले अपने अपने होते थे? देखिए, अपने अपने होते हैं, ये बात बिल्कुल राइट है। और अपने ही अपनों को बनवास देते हैं, ये भी सिक्के का दूसरा पहलू है। हर सिक्के में दो पहलू होते हैं। हम चाहते हैं कि अपने ही अपने हों, ये संसार की हमारी गुडविल है, हमारी विशफुल थिंकिंग है। और यही हम चाहते हैं, इसी थिंकिंग को बाकायदा फिर से पुख्ता करने के लिए हमने ये फिल्म बनाई है कि अपने ही देते हैं अपनों को बनवास। और सिक्के का दूसरा पहलू दिखाया है। क्या है कि त्रेता में बनवास दिया, बनवास में गए राम राम जी। जी। पिता ने कहा नहीं आप बनवास में जाओ। पिता का वचन पूरा करने के लिए पिता ने कभी उनको आज्ञा नहीं दिया बनवास में जाओ, लेकिन पिता ने वचन भर दे दिया था, इसलिए वो बनवास में चले गए। ये कलयुग है। यहाँ हर घर घर में बनवास है। हर बुजुर्ग आदमी एक बनवासी की तरह अपने घर में है। आप दाखिल होते हैं और एक मिनट पिताजी से हाथ छूते भी नहीं है, उनको एक मिनट भी बात करते कैसे आप क्या, वो भी कई बार नहीं करते हैं। और आप चले जाते हैं अपने लैपटॉप अपने फ़ोन में बिज़ी हो जाते हैं। और पिता बेचारा इंतज़ार कर रहा है कि 10 मिनट का समय मुझे मिल जाए। तो ये बनवासी की तो स्थिति है हर घर में पिताजी। और कबूतर खाने जैसे घर हैं, हमारी मजबूरियां हैं बम्बई में छुट, और वहाँ इतनी स्पेस ही नहीं है कि लोग रह सकें एक दूसरे के संग साथ। तो पिता गांव में, पुत्र यहाँ पे, समय नहीं है। तो नहीं, वो फेस्ट आ भी जाते हैं तो यहाँ उनको पसंद नहीं आता। उनको पसंद नहीं वो आता। मुश्किल से 4 दिन में कहते हैं भाई और मैं चला। हाँ, नहीं वो बात यह है, बनवास की जब बात कर, अपने ही अपने होते हैं और अपने ही देते हैं बनवास। पॉलिटिक्स में भी वही है ना अभी। पहले तो अपने ही अपने थे, अभी अपने ही बनवास दे रहे। तो वो जो है, नहीं, पूरा नज़रिया बदल गया। पहले हम डरते थे आपको क्या लगेगा, जनता से डरते थे, हमारे पड़ोसी है उनसे डरते थे, हम इज्जत हम अपनी बरकरार रखने के लिए। अब हम किसी की परवाह ही नहीं करते। पॉलिटिशियंस जो है उनको कोई डर रहा नहीं हमारा, वो अपनी मनमानी करते रहते हैं। जब हमें डरने लगेंगे ना, तब उनका रवैया बदलेगा। हमें लगता है कि ये हमारा जो हम कुछ भूले हुए हैं कुछ चीज़ें रिश्तों में, उसको वापस याद दिलाएगी ये फिल्म। मुझे करते वक्त मुझे वजह ये थी कि ये कहने का मुझे मौका मिल रहा जी। और ऐसे नहीं वो कोई प्रचार की ठाट से वो हम बना रहे, वो इतने सटली आप लेके जाते वक्त घर में इतना कुछ लेके जाएंगे। और मारधाड़ तो करनी है अगल बगल में निकलती है, बहुत सारी फिल्में ऐसी फिल्में। चलती ही रहती है। वो कितनी देखोगे, कितनी देखो, वायलेंस देखे फिर उबने लगते हैं। मैं पहले एक उत्कर्ष से मैं सवाल पूछता हूँ। आपने शुरू में बोला कि छोटे से वो घर हो गए, लोग फ़ोन पे लगे रहते हैं। आप पिता और पुत्र का रिलेशन कैसा है? क्या जब आप जाते हैं वो फ़ोन पे लगे रहते हैं? पूछो इससे ही। बताइए भाई। नहीं, हमारा रिश्ता तो मतलब सोचना पड़ रहा है भाई। नहीं, सोचना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मैं डिस्क्रिपेंसीज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। जी। बट हमारा रिश्ता जैसा पिता पुत्र का होना चाहिए वैसा ही है। नहीं, वक्त की बात कह रहा हूँ। वक्त पूरा ही है, पूरा ही है। काम भी पापा के साथ इतना किया है, बचपन से काम किया है, तो मैं इनकी एक एक नब्ज़ समझता हूँ। और आँखों ही आँखों में इशारा हो जाता है अगर इनको कुछ गलत लगता है या इनको हमारे में मित्रता ज्यादा है। हाँ। और मेरे और पापा के बीच में, मेरे पापा के बीच में मित्रता ज्यादा थी। हाँ, उस ज़माने में भी मित्रता थी। मतलब वो पापा मेरे को मैं पापा का चेहरा देखता था, पापा मेरा चेहरा देखते थे, समझ जाते थे हाँ। क्या है। और मतलब कुछ भी मुझे अच्छा बुरा कैसा भी लगता है, मैं इनके साथ एकदम फ्रैंक हो सकता हूँ। Okay. और ये भी मेरे साथ उतने ही फ्रैंक होते हैं। इनफैक्ट ये थोड़े ज़्यादा मॉडर्न है, मैं शायद थोड़ा मोर कंजर्वेटिव हूँ। लगता है ये थोड़े मथुरा से मापे आए गए हैं। लगता है मैं मथुरा से आया हूँ। मैं बोलता रहता हूँ कई दफ़ा, यार कुछ इश्क आशिकी कर ले, कुछ तो कर। आशिकी हुई इनकी अभी तक नहीं हुई? अरे वही तो अभी प्रॉब्लम फिल्मों है। से ही आशिकी है ना। अच्छा, पापा भी वर्कोहॉलिक हैं। लगता है पापा ही लड़की ढूंढेंगे आपके लिए। नहीं, वो क्या है, इश्क अगर काम से हो जाता है ना जी। तो उस तरह का इश्क उसकी याद नहीं आती।
और देखो आप काम में इतना प्यार करने लोगे, कौन सी लड़की आपके पीछे आएगी? मेरी तरफ देख नहीं रहा, काम के बारे में सोच रहा, तो कौन सी लड़की तेरे पीछे? वो बात सही है। नहीं, सच। और ये काम करने का वक्त है, तब तक कर लो, नहीं तो वो तुम्हारा वो डाइवर्जन हो जाएगा। जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा ना कि आपके और आपके पिता का रिलेशन अगर हम बात करें उस वक्त, बहुत अच्छी मित्रता मित्रता थी। थी? एक हमारा 11वीं ख़त्म होने के बाद जैसे ही हमारा एक बुरा वक्त बहुत आ गया, जल्दी हम 13 साल की उम्र थे, उससे हमारा रिश्ता बदल गया पिताजी का और हमारा। अच्छी उनको अच्छे की हाँ, तरफ। हाँ, उनका वो जो बिजनेस था वो कहीं किसी ने छीन लिया, समझो गलत पेपर पे वो साइन करके, वो खैर। तो उसके बाद हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उनके दोस्त बन जाएं, नहीं तो वो बिल्कुल अकेले हो गए कि हम हमारे बच्चों का खाने का ये दिन है और मैं उनको कुछ दे नहीं पाता। हमने कहा वो छोड़ो, वो आ जाएंगे वापस, उसमें क्या है। एक फैक्ट्री बंद पड़ गई, हम 2 भाई थे, मैंने कहा 2 फैक्ट्रियाँ हैं आपके पास, कमाएंगे, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन उनको वो बहुत, तो तब से हम जो दोस्त बन गए, बहुत बहुत अच्छी रिलेशन थे। और उनको नाटक सिनेमा में बहुत दिलचस्पी थी, तो इसलिए हमको कभी रोका नहीं उन्होंने। राइट। और हालांकि उनकी माँ के वो सभी जो यादें हैं, इसमें मुझे वो पिरोने का मौका मिला, क्योंकि ये कैरेक्टर इतना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, लिखा हुआ ऐसा है, तो एक ही वक्त इतने लेवल पे उसको चलना पड़ता है। जी। अभी आपसे ये बोल रहा है तो इसके साथ कुछ अलग बोलेगा, उसके साथ कुछ अलग। किया है नाना सर ने परफॉर्म। नाना तो कमाल मैं एक्टर तो हैं, मतलब no मुग्ध doubt। हो जाता था एज ए डायरेक्टर, मुग्ध हो जाता था जब ये बनवास में सीन करते थे अपने। और स्पेशली देखो एक इस उत्कर्ष का और इनका एंट्री का सीन है, आहा, क्या वो किया है। और करते करते अचानक ऐसा वो शॉल देख के बोलने लगते हैं। नहीं विमला नहीं, ने दिया लेकिन था। मैं सच कहता हूँ, ये मुझे सराहना में ऐसे ही नहीं करता उत्कर्ष। अभी इतनी भीड़ में हज़ारों के से वो भीड़ है, उसमें वो सीन करना था, तुम्हें मालूम नहीं कैमरा कहाँ है, क्या है, कहाँ से दूर रख के कैमरा हम शूट कर रहे थे, टेली से चल रहा था, तो ओवरलैप हो रहे, कब डायलॉग बोले, कुछ नहीं, हमको करना था। जी। इतना स्पॉन्टेनियस किया बेटे ने, बहुत बेहतरीन काम किया, नहीं, इनका काम हमने देखा, बहुत उसमें बेहतरीन नहीं काम सर, किया। आपके छत्र छाया में। छत्र छाया में तो काम अच्छा ही होगा सर। नहीं 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 नहीं, वो तेरी अपनी प्रिपरेशन थी, तेरा अपना वजूद था, वो तूने बहुत सही ढंग से किया है, बहुत अच्छा किया। वो इनफैक्ट मुझे एक टेक याद आ रहा है, इतना एक रियल हो गया था हमसे कि कोई एक्चुअल क्राउड का कोई बंदा जा रहा था, अब उसमें थोड़ी ऊंची आवाज में हमारी बातचीत हो जाती है ना सीन में, तो वो बंदा हम पे चिल्लाने लगे, चिल्ला क्यों रहे हो, ये क्यों, हमें धक्का कैसे दे दिया, टकरा वकरा गया हूं मैं उससे। राइट राइट। वो रियल में वो झगड़े में आ गया हमारे समझ सीन में नहीं आता ये शूटिंग चल रही है, क्या चल रहा है, कैमरा तो कहीं दिखता नहीं ना, विजिबल जब होता है। वो एक आदमी शॉर्ट में भी आ गया था जो बहुत खबरों में आया था। हाँ, वो खबरों में, वो मेरी गलती थी, मैंने कहा शॉट चालू है, ये है, हम तो उसी में आके वो सेल्फी लेने गया, तो उसको पता ही नहीं होगा कैमरा कहाँ रखा है, उसको नहीं मालूम नहीं, होगा। उसको मालूम भी नहीं था। लेकिन देखो वो प्यार की वजह से आते हैं कि अपना जिनको पसंद करते हैं उनके साथ फोटो निकाली। राइट। हालांकि मुझे वो बाद में बुरा लगा, लेकिन उस वक्त क्या होता है, वो उस कैरेक्टर में हो यार, तो कितने बातों का व्यवधान रखना पड़ता है, डायलॉग है, कैमरा ये है, सामने वाला सही वक्त बोलेगा कि नहीं, लाइट है कि नहीं, तो वो सब करते हुए बीच में कोई आए तो वो हो गया, वो गलती थी मेरी। खैर, बट अनिल साहब, बहुत देर नहीं हुई नाना जी के साथ काम आपने? हाँ, देर तो बहुत हुई मगर दुरुस्त हुई। कितने नहीं टाइम? नहीं, खैर वो देखो, हर चीज का लिखा होता है। देखो बच्चे जो होते हैं ना, उनके पास जो खिलौने होते हैं, इनके पास एक बहुत बड़ा खिलौना था धर्मपाजी, तो उनके साथ वो खेलते रहे। फिर सनी अब वो पाजी। धर्मपाजी अब नहीं है तो कौन है भाई दूसरा, तो अभी नाना के साथ खेल रहे हैं। लेकिन जब धर्मपाजी है इतना बड़ा स्टार, हम तो हमेशा सोचते थे कि यार इतने खूबसूरत हम होते तो क्या मज़ा आता। लेकिन खैर वो खूबसूरती तुम्हारे काम में तुम लाओ तो वो लोग पसंद करते हैं। 50 साल हो गए यार। बट नाना मुझे ये बताइए, आपकी धर्म जी का एक्टिंग स्टाइल और आपका एक्टिंग स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरह से काम आपने किया, जिस तरह का सिनेमा आपने किया, और धर्म जी ने जिस तरह का सिनेमा किया, तो आप उनके फैन तो थे ही, उनकी शक्ल सूरत के, उनके अभिनय के भी फैन रहे। बिल्कुल थे। देखिए फेडरर का जब टेनिस खेलता है तो सचिन जाके बैठता है वहाँ देखने के लिए, हालांकि वो तो टेनिस खेलता नहीं। तो मुझे लगता है उनका खेल अलग तरीके का था, मेरा खेल अलग तरीके का है, लेकिन एक दूसरे के लिए मन में प्यार और इज्जत ये दोनों होनी चाहिए। वो जो हमारी इंडस्ट्री में है, एक दूसरे को चाहते हैं, उनका
आदर करते हैं, वो तो है। राइट, बट अभी एक कॉन्फ्रेंस में अक्षय और अजय ने बोला कि हमारी इंडस्ट्री एक साथ यूनिटी नहीं होती, जो आपकी लाइन अपने ही अपने को देते हैं वनवास, जो आपने बोला, और अभी आप नाना बोल रहे हैं कि चाहते हैं, बट फिर भी आपको कहीं लगता है ये बात सच है कि एक दूसरे के साथ यूनिटी नहीं है? पहले जैसी बात तो नहीं है। नहीं है वो क्या हो गया कि पहले हमारे पास वैनिटी वैने नहीं होती थी जी। हम कहीं भी जाते थे, नाना सर से मिलना है, कहीं भी मिलना है, तो वहाँ कुर्सियाँ लगी हुई हैं, कुर्सियों पे सारे एक्टर बैठे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं और गप्पे मार रहे हैं, और कोई भी मिलने आए, इनको कहानी सुनानी है, आ जाओ भाई सेट पे ही आ जाओ, और सब बैठ रहे हैं। दूसरे के एक्टर के शॉट चल रहे हैं तो भी हम बैठे हुए हैं। जो हमारा बनवास में हुआ, बनवास में ऐसे ही हुआ कि वैनिटी वैने थी मगर दूर थी, लेकिन सब लोग सेट पे ही बैठे रहे थे, पहाड़ों पे थे, आसपास वैनिटी रह नहीं सकती। अब नहीं, या नहीं, बनारस वजह में ये नहीं थी, वैनिटी नहीं है इसलिए, लेकिन आदत ही ऐसे हो गई एक दूसरे की। आदत ऐसी हो गई एक दूसरे की, बनारस में भी शिमला में भी, कि हम बगल में बैठे रहे। लेकिन आज के क्या है, जैसे ही एक शॉट खत्म करता है एक्टर, वैन में चला जाता है, उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, ना प्रोड्यूसर से, ना डायरेक्टर से, ना को एक्टर से। को एक्टर को आपको क्यों देना है तो कोई असिस्टेंट क्यों दे रहा है, नहीं, मैं ये बिल्कुल गलत है। और नाना सर हमेशा खुद क्यों देते मुझे हैं। ऐसे लगता है क्यों देना है, वो वापस वही वो उनकी बर्तोलुची की उन्होंने आपको क्यों देना है, तो इसका क्लोजअप है, तो उन्होंने एक कैमरा इधर भी लगाया, आप क्यों दे रहे हैं, जी जी, आप क्यों दे रहे हैं, तो आप उसी इंटेंसिटी से दोगे। फर्क पड़ता है हाँ, हालांकि उसमें वो फिल्म नहीं रहती थी, उससे। लेकिन उसको लगता है मेरा क्लोजअप हो रहा है, तो Right. वो उसी इंटेंसिटी से दोगे तो ये उस वैसे परफॉर्म करेगा। राइट, तो मुझे लगता है कि वो आर्टिस्ट अगर कहते हैं ना ये मेरी बात जगह, मैं अब सीख गया हूँ, मैं भी ऐसे ही करूँगा। कोई आर्टिस्ट को बोलो यार कि तुम वहाँ खड़े रहो, उनको वैसे ही क्यों दे दो, ताकि उसका निखर के आएगा परफॉर्मेंस, तो हमारा अच्छा होगा ना। जी, वो जी, थोड़ा कम पड़ा और मैं अच्छा रहा तो वो बैलेंस नहीं होगा, तो बिल्कुल। करना ही ये चाहिए। बात सर की बेस्ट है। ये हर एक्टर, चाहे ये मेरे सीनियर हैं, मैं जूनियर हूँ, और भी बाकी जैसे राजपाल सर हैं, या कोई भी एक जूनियर आर्टिस्ट भी है, उनके साथ भी सर सीन कर रहे हैं ना, सर चाहेंगे कि वो भी उतना ही अच्छे लेवल पे परफॉर्म करे, क्योंकि वो फिल्म के लिए काम करते हैं, वो अपने लिए काम नहीं करते हैं सर। जो पहला गुजरा हुआ दौर है उसमें बड़े अच्छे गाने होते थे, कहानियाँ जिस तरह की, लेकिन एक आयरनी बोलूँ या एक कमाल की हैरानी की बात यह है कि उस टाइम पे एक ही टाइम पे चार चार फिल्में लोग कर रहे होते थे, फिर भी फिल्में हिट भी होती थी, गाने भी हिट होते थे। आज की डेट में ज़्यादातर लोग एक टाइम पे एक ही फिल्में कर रहे हैं, फिर भी वो मैजिक नहीं है। उसका रीज़न ये है कि वो फिल्म तो एक ही कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ सोशल मीडिया में इतने ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, इंस्टा पे इतने एक्टिव हो चुके हैं, वो उनका काम ज़्यादा चल रहा है कि मैं कैसे आज दिन भर की आज पोस्ट क्या डालूं, ये क्या डालूं, आज किस इवेंट में जाऊं, क्या कपड़े पहनूं, आज कहाँ ऐड करूं, उसमें वो ज़्यादा बिजी हैं। फिल्म आज उनके लिए सेकेंडरी हो गया, एक्चुअली मेन कमाई उनकी वो हो गई है, ब्रांडिंग ज़्यादा बड़ी हो गई है। आज क्या हो गया है एक्टर के लिए, जो भी करंट जनरेशन है, वो बड़ा दुख की बात है। मैं तो जिससे भी करंट एक्टर से बोलता हूँ या उनकी एजेंसी से बात करता हूँ, मैं इनका क्यों एक्टरों को आप कूड़ा करा रहे हो, एक्टर का ध्यान फिल्म में कम है। फिल्म तो बोलता है एक आध हो जाए, ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन ब्रांडिंग ज़्यादा चाहिए, मुझे एड एक ज़्यादा चाहिए। बात बताओ जी मुझे इसके साथ काम करना है, जी, मैंने एक एजेंसी तय कर लिया, आप ये क्या क्या ज़रूरी है यार, मुझे इसके साथ काम करना है, आप तय करोगे मैं क्या करूंगा, ये करूंगा, और उसके बदले में क्या मुझे 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे। स्क्रिप्ट भी मैं ही पढ़ रहा हूँ, आपकी स्क्रिप्ट भी मैं ही पढ़ रहा हूँ, अगर मैं एजेंसी भाई हूँ तो मैं पढ़ूँ, मुझे आता है पढ़ना, मैं पढ़ूँ, आप तय करेंगे नहीं वो करने के लायक। और फिर मैं कभी वो फिल्म देखता हूँ, अरे यार कमाल की फिल्म, ये आपके पास आई थी, मैंने भेजी थी, क्या बात कर रहे हो, आपने वो नकार दी। मतलब मैं मेरे बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे समझ ऐसे गया। होता है। जी, तो हमको पढ़ो यार, मुझे सिर्फ क्या हार्ड उसके वो बाउंड स्क्रिप्ट लगती है, वो मैं इसके अब ऊपर नहीं देखो, पढ़ सकता। अभी गदर वन में हमने, बाद में मुझे कई हीरोइनों ने बोला गदर वन में के दौरान, गदर वन के टाइम से ये सब दुनिया थोड़ी सी शुरू हुई थी। गदर वन के टाइम पे हमने कई हीरोइनों को गदर वन के बारे में बोला कि ये पिक्चर करो, अरे यार गदर पिक्चर है, पार्टीशन पिक्चर है, सुनी नहीं हीरोइन के रोल के लिए। फिर हमने नई लड़की ली, अमीषा का टेस्ट लिया। गदर 2 के टाइम में भी सिमरत के रोल के लिए हमने कई हीरोइनों को, कई एजेंसियों को बोला कि ये रोल कर लो, अरे यार उसमें तो सनी होगा,
उत्कर्ष तो नया लड़का है, क्या होगा लड़की का रोल। अब वो सब लड़कियां बाद में जब मुझे मिली, जब गदर 2 का जब 500 की पार्टी हुई तो उस पार्टी में कई लड़कियां मिली। बोला क्या पिक्चर, वो बोले, मैंने बोला आपको तो ऑफ़र की थी मैंने। बोले मुझे ऑफ़र की थी, मुझे तो पता ही नहीं है। ऐसा बोला सर 2-3 ना, मतलब ये एजेंसी उनको पता ही नहीं एजेंसी है, नाम उन की बेचारियों चीज़ को कहाँ पता ही से नहीं आई था मुझे कि पता नहीं। उनको ऑफ़र हुई है सर पिक्चर। एक एजेंसी बड़ा मुद्दा है, एक दूसरा जो मुद्दा है वो जो लोगों एक्टर्स के साथ जो पूरा तामझाम चलता है, और तीसरा जो पे चेक्स की बात हो रही है कि इतने मोटे मोटे पे चेक्स। नाना आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इन सब चीज़ों से कि एक पूरा टूर अपने साथ एक नाना पूरा सर का तो एक काफिला पैसा नहीं लेके लेते जाना जो नाना आजकल देखो, हो रहा मेरा है। एक बैकअप मैन होता है, जी मेरा एक जो बंदा है जी जो मुझे चाय पानी वो पिलाता है, जिसको मालूम है दवाई कब लेनी है क्या है, और एक मेरा बेटा रहता है मेरे साथ। जी हम ये मल्हार। 3 लोग, मल्हार प्रसाद, ओके। तो वो 3 हम लोग रहते हैं। और बस आज तक मुझे बॉडीगार्ड की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, ना तो मुझे लोगों ने कभी परेशान किया, आज तक नहीं किसी ने परेशान किया। और अगर किसी ने परेशान किया तो मैं डील कर सकता हूँ, जी तो उसको मारने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास सबसे बड़ा शस्त्र है वो तुम्हारी ज़ुबान है। अब किस तरह से पेश आते हो राइट। और क्यों परेशान करेगा? आप कौन से आसमान से गिरे हो यार? बॉडीगार्ड है, चलो हटो हटो हटो, काहे को हटो? तुमको कोई नहीं आ रहा है यार नज़दीक, चुप रहो ना, जाओ ना चुप। कैसे क्या करेंगे? एक हाथ फोटो खींचेंगे ना। वो दौर गया, खून से वो खत लिखने के। वाला। वो हमारे राजेश खन्ना साहब थे, अमिताभ साहब थे, उनके पीछे जो हमारे पास कौन देव है? साहब थे। हाँ, हफ्ते में एक स्टार बदलता है। जी ये तो सांप सीढ़ी है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रवार में तय हो जाती हैं चीज़ें। हाँ जी और घमंड किस बात का? अगर ये फिल्म चलती है तो मेरी वजह से थोड़ी चलेगी। ये है बाकी के कैरेक्टर्स है, सबने किया हुआ है। राइट। मैं सभी इंटरव्यू में बोला, ये हमारा मैं बहुत बड़ा हो गया, हम भूल गए। हम राइट राइट राइट। जब हम थे ना तो वो मज़ा था। तो वजह जो आप पूछ रहे हैं ना, उस वक्त वो फिल्में चलती थी, वो हमारी फिल्में थी, मेरी नहीं थी। अब सब मेरी फिल्में हैं। मैं उस वक्त क्या होता था, मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी, मैं दूसरे डायरेक्टर को भी वो जाके कहानी सुना तुझे देता। कैसे लगती अब है? कोई नहीं सुना। ये डिस्ट्रीब्यूटर को सुना, वो डिस्ट्रीब्यूटर सबके कॉमन होते थे, हम सुना देते थे ऐसी फिल्म शुरू हो रही है। तो हमारी कहानी जो डिस्ट्रीब्यूटर या जो 2 पत्रकार आते थे, पत्रकारों के ऐसे रिलेशन होते थे एक्टरों से Right. और डायरेक्टरों से कि पूछो मत। वो बिना अपॉइंटमेंट के जाते थे बिल्कुल सही। कि भाई चलो अनिल मैं तुमको लेके चलता हूँ, ये कहानी जरा नरेंद्र सिंह बेदी को सुनाओ, तुम बनाने जा रहे हो, देखो वो बताएंगे कैसी लगती है। वो 2 घंटे देते थे कहानी सुनने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जनता जनार्दन इस फिल्म को भी उतना प्यार दे जितना पहले भी आपकी फिल्मों को प्यार मिला 20 है। दिसंबर All रिलीज the हो best रही for है, the film. 20 दिसंबर रिलीज हो रही है बनवास, तो आप देखिए। वनवास पे ना और आप जाएं, लोग सिनेमा हॉल में आए। जी जी बिल्कुल। नहीं, लोग देखेंगे जरूर। मुझे पूरा यकीन है। बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया बात धन्यवाद। करने के लिए। Thank you. Thank you.